हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। मैं सुधीर भारद्वाज। दोस्तों, सभी को पता है कि क्लास 12th में हम आकलन का जो पोर्शन पढ़ा रहे हैं, आकलन में हम कहाँ पे पहुँच गए हैं कि प्रश्नावली 5.5 में आज डिस्कस करेंगे, जिसमें कि जो टॉपिक होगा लघुगणकीय आकलन यानी कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कहने का मतलब है कि जो लॉग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको मिलेगी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया है कि लॉग की कुछ प्रॉपर्टी का यूज़ होगा, और साथ में जो लॉग एक्स का जो आकलन होता है एक्स के सापेक्ष 1/x होता है। तो आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्रश्नावली 5.5। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.5 में हर साल जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक, जो क्वेश्चन नंबर इसमें 1 से लेके 11 तक है, ठीक ना, जो क्वेश्चन नंबर जो 1 से लेके 11 तक है, इसमें आपको बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। 1 से लेके 11 तक सवाल में टोटल 11 क्वेश्चन आपको लगाने हैं और एक सवाल निश्चित रूप से मिलेगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर, क्योंकि एकदम जब फिक्स हो कि चीज़ें आनी ही है यहाँ से, तो हम इसे छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इसमें कुछ चीज़ें जो है पहले आपको रिमाइंड हम करा दे रहे हैं कि लॉग की जो प्रॉपर्टी है और साथ में जो एक आकलन होता है dy/y ऑफ dx log x। ठीक है, सबको पता है क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x का जो आकलन होता है 1/x, और साथ में एक बार रिमाइंड हम करा देते हैं कि जो लॉग की एक प्रॉपर्टी थी कि log x के पावर n, ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी यूज होगा। ये x की जगह कोई ज़रूरी नहीं कि x हो, कुछ भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, और इसके पावर में कुछ भी हो सकता है। तो ये इन जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे ये n आगे जाता है, मल्टीप्लाई में हो जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है log x। कहने का मतलब एक एग्जांपल हम लें, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगर log यहाँ पे साइन x के पावर cos x है, ठीक है, तो ये कायदे से जो है ना, एक cos x है, ये आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये cos x, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ sin x। ठीक है, तो ये चीज़ कहने का मतलब है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बाकी लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ तो होगा ही, लेकिन उतना ज़्यादा बाकी सारी प्रॉपर्टी नहीं यूज होगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक प्रश्नों में सभी फलों का है x के सापेक्ष अवकलन ही ज्ञात करना है। हम थोड़ा एक बार हम वीडियो देख लें, सही है कि नहीं। जी बिल्कुल ठीक है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी बढ़िया है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इसमें हमें x के सापेक्ष अवकलन ही बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू, देखिएगा क्वेश्चन कितना बढ़िया है, cos x इंटू cos 2x, ठीक है, इंटू cos 3x। देखिए ये cos 3x है, ये हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब देखिए, अगर ये cos 3x नहीं होता तो ये cos x इंटू cos 2x होता, तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का जो मल्टीप्लाई है वो वाला रूल लगा के, यानी कि y इक्वल टू u इंटू वी वाला। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करें, सारे बच्चों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते देखते वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में शेयर भी करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। बहुत ज़रूरी है आप खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाने की जो आपके अंदर टेंडेंसी होनी चाहिए कि भैया जो है शुभम क्लासेस पे आकलन चल रहा है, जिसमें कि प्रश्नावली 5.5 जो है हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो चलो भैया आप भी पढ़ लो। ठीक है, बैठना नहीं है अब तो। लेकिन यहाँ पे u इंटू भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो 3 फंक्शन मल्टीप्लाई का तो नियम हम बताए नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का लॉग ले लेते हैं। समीकरण इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 का दोनों पक्षों का, ठीक है, दोनों पक्षों का लॉग लेने पे, ठीक है, लॉग लेने पे, और लॉग हमेशा ई बेस पे लिया जाएगा, क्योंकि लॉग जो है बिना बेस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉग ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log y, क्लियर है। और यहाँ पे ये हो जाएगा log, ये पूरा एक साथ है, cos x, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, cos 2x। देखिएगा जैसे log कैसे क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व कर देता है, 3x। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ये तो लॉग ज्यों का त्यों रह जाएगा। कल ही बताए थे कि लॉग a इंटू बी इंटू सी होता है, तो किस तरह से जो है ये लॉग इंटू में होता है तो किस तरह से ये प्लस में जाता है। तो इसको a समझेंगे, इसको b समझेंगे, इसको c समझेंगे। ठीक है, तो जो लॉग की प्रॉपर्टी है, ज़बरदस्त प्रॉपर्टी, लॉग a। ठीक है, तो लॉग a की जगह लॉग कॉस x प्लस लॉग b। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा लॉग कॉस 2x। क्लियर है, यहाँ पे प्लस लॉग ऑफ कॉस 3x, यहाँ पे हो गया कॉस 3x। अब देखिए इस फंक्शन का अवकलन करना, इस फंक्शन का अवकलन करना, इस फंक्शन का अवकलन करना बहुत आसान हो गया। आप ऊपर का नोट कर लीजिए, इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस प्रश्नावली की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी नोट कर लिए होंगे, वीडियो को पॉज करके चाहे थोड़ा बैक करके आप जो है इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का लॉग लेने पे अब जो है क्या करना है हमारा, ये जो है इसमें क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे यहाँ पे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, इसका जो है अवकलन बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत बार बच्चे गलती करते हैं। ठीक ना, इसको हम स्टार इक्वेशन दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को समझना है। तो समीकरण इसमें लिख देते हैं समीकरण स्टार का दोनों पक्षों का। ठीक ना, एक बार हम लिख देते हैं सारे क्वेश्चन दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखना जरूरी है, अवकलन करने पर इसको लिख लीजिएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने का मतलब है कि dy y ऑफ dx, यहाँ पे log y। देखिएगा इसी का अवकलन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये पोर्शन। इसका अवकलन जब फंक्शन सम के रूप में होता है तो इसका अवकलन अलग, इसका अवकलन अलग और इसका अवकलन अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। कल जो हम कुछ बच्चों से पूछे थे भैया कि कैसे गर्मी उनका जो है लॉकडाउन का समय पास हुआ है, किसी बच्चे ने बताना उचित नहीं समझा, कोई बात नहीं। लॉग ऑफ कॉस 2x, क्वेश्चन को नोट करते जाइए, साथ में सॉल्व करते जाइए। dy बाई ऑफ dx लॉग ऑफ कॉस 3x। ठीक है, तो अब जो है इसका अवकलन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका अवकलन हम इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कर देते हैं। देखिए ये y है, अगर ये log x होता तो इसका अवकलन x के सापेक्ष 1/x हो जाता है, लेकिन यहाँ पे y है। इसको y को मन में समझेंगे कि x है, तो अगर x होता तो इसका अवकलन 1/x यानी कि y, और y का फिर से हो जाएगा x के सापेक्ष, तो उसको लिखा जाएगा dy बाई dx। y का x के सापेक्ष अवकलन क्या है, y का x के सापेक्ष अवकलन का मतलब क्या, dy बाई dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चेन रूल हो जाएगा, log ऑफ cos x है, तो cos x को आप x समझेंगे तो यहाँ पे इसका जो अवकलन हो जाएगा यहाँ पे 1/cos x, और cos x का फिर से अवकलन होगा x के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा sin x। चेन रूल फिर से यहाँ पे cos 2x पूरा x समझेंगे तो log x का अवकलन 1/x। ठीक है, 1/x, x की जगह cos 2x है। क्लियर है, अब cos 2x का फिर से अवकलन तो sin 2x ये, और इंटू 2x का फिर से अवकलन होगा, तो 2x का जो अवकलन होगा तो 2 तो कांस्टेंट होगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से होगा, तो इसको समझ लीजिए ये 1 में cos 3x, cos 3x का फिर से अवकलन होगा तो माइनस sin 3x, ये रूल चल रहा है, इंटू 3x का फिर से अवकलन हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो क्लियर है, तो ये हमारा जो है अवकलन हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इसी तरह से आगे चलते जाइए। हमें चूंकि dy बाई dx बताना है तो इसको यहाँ पे रोक लीजिए। ठीक है, ये y है ना, तो y को इधर बराबर के इधर भेज दीजिए। अब देखिए sin x अपान में cos x, यहाँ पे माइनस है तो ये क्या हो जाता है tan x। क्लियर है, sin 2x अपान में cos 2x, यहाँ पे 2 है पहले से है तो -2 tan 2x हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 को रन दीजिए और माइनस भी है, तो sin 3 थीटा अपान में जैसे sin थीटा अपान में cos थीटा, ये थीटा सेम है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे tan 3x। क्लियर है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। y की वैल्यू शुरुआत में क्या थी, आपको इस चैप्टर में प्रश्नावली 5.5 में
इसको हम लिख देते हैं, इम्पॉर्टेंट है एक्सरसाइज 5.5, ठीक है 5.5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें जो है इसको हम मिटा देते हैं, आप नोट कर लिए होंगे आई थिंक। तो ज़रा बताइए कि थोड़ा हम फास्ट चलें कि तेज़ चलें, कोई बच्चा कमेंट करके बता नहीं रहा है। तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम और तेज़ करें कि फास्ट करें कि स्लो करें, ठीक है। y की जो वैल्यू थी, जो शुरुआत में जो हमारा y की वैल्यू था उसे रखना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा आंसर आएगा। जो y की वैल्यू थी cos x इंटू cos 2x, हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, पहला क्वेश्चन इसलिए हम लिख दे रहे हैं cos 3x, और यहाँ पे ये जो पहला है माइनस लगा के ये, माइनस लगा के ये, और माइनस लगा के ये, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर, क्लियर है। ये फंक्शन का dy बाई dx निकल के आया। कुल मिला के log x, जो log लिया गया है शुरुआत में जो समीकरण 1 था उसका यूज़ हो रहा है log का, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट अवकलन है ये वाला जो पोर्शन था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से लिख देते हैं कि इसको देख लीजिए, अगर log, ये बहुत जगहों पे आएगा, log y है और यहाँ पे dy बाई dx है, इसका जो अवकलन होगा यहाँ पे 1/y इंटू dy बाई dx, ठीक है। ये चीज़ आपको याद कर लेना है या समझ लेना है, समझने की चीज़ है ये कि y को x समझ के करेंगे तो log x का अवकलन जो है 1/x हो जाता है। x की जगह इत्तेफाक से y है तो 1/y, y का फिर से x के सापेक्ष अवकलन होता है तो dy बाई dx लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ पूरा हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का लेक्चर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी आप छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बता देते हैं आपको, तब जो है मज़ा आएगा, ठीक है। कठिन क्वेश्चन भी करने में अच्छा लगेगा, क्योंकि शुरुआत में अगर कठिन क्वेश्चन आपको बता दें तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। ये क्वेश्चन देखने में बहुत आसान था, लेकिन इसको जब आप करेंगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर जो है 3 बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है y इक्वल टू log x, हाँ देखिए ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। y इक्वल टू यहाँ पे log x के पावर साइन x है, ठीक है। ये जो है log x के पावर साइन x है, कुछ इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्लियर है। तो फाइनली ये हमारा फंक्शन है x का, ये हमारा y है, तो dy बाई dx बताना है। सारे क्वेश्चन में क्या करना है, dy बाई dx ही बताना है, इसमें कुछ नया नहीं है। आप अवकलन सीख रहे हैं अलग अलग प्रकार के फंक्शन का, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि जब भी आपको हम बता दें कि जब भी y इस तरह से हो कि यहाँ पे gx के पावर मतलब 5x इस टाइप का हो, यानी फंक्शन के पावर फंक्शन हो। log x अपने आप में एक फंक्शन है, इसके पावर में ये आधार हुआ और एक घातांक हुआ। आधार भी एक x का फंक्शन हो और घात भी एक x का फंक्शन हो, तो इसी केस में हमेशा log लिया जाएगा, ठीक ना, हमेशा log लिया जाएगा। ये चीज़ आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो समीकरण 1 का जो है दोनों पक्षों का log ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log y, क्लियर है। यहाँ पे हम log ले लेंगे log ऑफ log x के पावर ये है sin x, क्लियर है। ये log जो लिया गया है दोनों साइड में, ये वाला log है और ये तो पहले से है। तो ये बताइए, हम बार बार बोल रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा log y, क्लियर है। log x के पावर n, देखिए x की जगह कुछ भी हो सकता है, ये n है तो ये पावर पे है तो ये क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा sin x। ये एक्सरसाइज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हो गया log x, ठीक है। अब जो है इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, जो समीकरण 2 है ना, इसका दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, या तो आप हिंदी में लिख दीजिए या इसको आप इतना कर दीजिए dy बाई dx दिश पूरा। यहाँ पे क्या है कि ये फंक्शन, ये पहला फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा जो है दूसरा फंक्शन हो जाएगा, यानी कि इसको u समझेंगे, इसको पूरा v। तो यहाँ पे दो ही फंक्शन है, sin x इंटू लॉग ऑफ log x, ये पूरा एक साथ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, फिर से देखिए ये आ गया, ये हो जाएगा log y है ना, इसका 1/y, y को x समझ के करेंगे तो log x होता तो 1/x होता, लेकिन x की जगह y है तो 1/y, फिर से y का x के सापेक्ष अवकलन तो dy/dx। क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो कहते हो रहने दीजिए, बहुत आसान है। सेकेंड फंक्शन का जो x के सापेक्ष अवकलन है, इसको ये हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, log ऑफ log x, तो अगर ये x होता तो log x का अवकलन 1/x हो जाता, लेकिन x की जगह ही हमारा क्या है, log x है, log x का फिर से हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 1/x। क्लियर है। प्लस अब जो है फर्स्ट फंक्शन का अवकलन होगा, ये सेकंड वाला ज्यों कहते हैं पूरा का पूरा उसी तरह से रह जाएगा, तो sin x का अवकलन cos x, और सेकंड फंक्शन जो है हमारा log ऑफ log x। ठीक है, ये चीज़, तो ये हमारा जो है dy/dx हमें बताना है, तो dy/dx जो हो जाएगा, y इधर है, डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है, तो बराबर किधर जाएगा, ये क्या करने लगेगा, मल्टीप्लाई, तो ये हमारा हो जाएगा sin x अपान में x इंटू log x, ये मल्टीप्लाई में था। ठीक है, प्लस ये हमारा हो जाएगा cos x इंटू log ऑफ log x। क्लियर है, दिख रहा है ना ये चीज़। y जो है पूरे के बाहर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, y जो है हमारा पूरे के बाहर रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये चीज़ आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे y जो है समीकरण 1 से जो y है, y की वैल्यू log x के पावर sin x आप लिख दीजिए, लिखना पड़ेगा, तो ये पूरा बड़ा सा आंसर आएगा। ठीक ना, आप बुक में भी आप आंसर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, ये बहुत ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, log लेना पड़ेगा। क्लियर है। मेन चीज़ यहाँ पे देखिए log की प्रॉपर्टी है, ये पूरा इसको log x के पावर n समझिए, ये आगे आ जा रहा है, इंटू में रहेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हुआ। क्वेश्चन नंबर जो है 4 करिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है, सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो है क्वेश्चन नंबर हम जो है 4 करते हैं। तो देखिए जितना हम लोग क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी जो बच्चे सोए हैं ना, तो देखिए भैया जुलाई जो है आज करीब हो गया 15 जुलाई। ठीक है, हालांकि वीडियो जो है शाम को मिल जाएगा आपको, हम सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 15 जुलाई हो गया, आधा बीती गया है, थोड़ा सा दिन और बचा है, तो अगर अब से भी नहीं सुधरे तो थोड़ा मुश्किल में आप आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 4 है, y इक्वल टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, y इक्वल टू जो है यहाँ पे y इक्वल टू, जो कि चौक हम दूसरा ले लेते हैं, y इक्वल टू x के पावर x माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है x के पावर x माइनस 2 के पावर sin x, ये है हमारा फंक्शन, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये पूरे क्वेश्चन में हमें dy/dx ही बताना है, ये हमारा फंक्शन। जब भी इस तरह का फंक्शन मिल जाए तो एक अलग नियम यहाँ पे आ जाता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जब फंक्शन सम के रूप में होता है, अभी आप ना फिलहाल इसको आप प्लस ले लीजिए। ठीक है, एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो गया, क्वेश्चन में माइनस, हम प्लस लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पानी पी लेते हैं थोड़ा। ठीक है, अब देखिए जब फंक्शंस, अगर ये सिर्फ इतना पोर्शन होता है कि y इक्वल टू x के पावर x, तो सिंपली log ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह से काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये यहाँ पे log न लेके एक नया देखिए, अब जो है बहुत बार जो है अगर यहाँ पे u प्लस b है, ठीक है, अगर आप log लेते हैं इस तरह से, देखिए कितना बड़ा बड़ा कन्फ्यूजन आपको निकल के आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा u प्लस b। अब बहुत बार क्या करते हैं बच्चे ना, इसको अलग अलग कर देते हैं, log u कर देते हैं, log v कर देते हैं, जबकि ये नहीं होता है। log u इंटू भी है ना, तब log u प्लस log v होता है, जब ये नंबर मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि बहुत बार बच्चे जो है इसको गलत कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड log लेके इसको देखिए, यहाँ पे ये नहीं करना है कि दोनों साइड log ले लें, यहाँ पे log y हो जाएगा log x के पावर x प्लस जो है 2 के पावर sin x। ठीक है, इसको ऐसे नहीं कर देना है कि log
एक्स के पावर एक्स प्लस जो है ये लॉग जो है 2 के पावर साइन एक्स। ये चीज़ नहीं होगा कभी, ठीक ना। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। तो जब भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होकर लगातार पढ़ा ही रहा हूँ, थोड़ा सा जो है बीच बीच में हमें ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। तो ज़रा सोचिए कैसे लगेगा। एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, ऐसे करीब आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे इस तरह से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि माना, देखिए क्या करते हैं इसमें, माना ये जो फंक्शन है इसको u मान लेते हैं, जो x के पावर x है, x के पावर x है, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। और ये जो दूसरा वाला फंक्शन है इसको v मान लेते हैं, यानी कि 2 के पावर यहाँ पे साइन x, ठीक है। ये हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं इसको। तो इसमें क्या हुआ था कि जो समीकरण 1 में इस पूरे चीज़ को u मान लिए, इस पूरे चीज़ को क्या मान लिए v। तो समीकरण नंबर 1 से देखिए ये बहुत ज़्यादा किया जाएगा समीकरण नंबर 1 से। चलिए तो उसमें क्या हो जाएगा कि समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यू प्लस वी। तो हमें बताना है dy बाई डी एक्स, ये है dy बाई डी एक्स। तो इसका मतलब है कि इसका अवकलन अलग, कहने का मतलब du बाई डी एक्स, ठीक है। और प्लस जो v है उसका क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ये चीज़ हमें करना है। इसमें क्या करेंगे, इसको आप घेर लीजिए, ये हो गया समीकरण नंबर 4। देखिए ये हो गया समीकरण नंबर 4। तो अगर dy बाई डी एक्स बताना है तो हमें कुछ नहीं करना है, किसी भी तरह से आप क्या करिए, du बाई डी एक्स निकाल लीजिए और dv बाई डी एक्स निकाल दीजिए। तो जो समीकरण नंबर 2 से निकलेगा du बाई डी एक्स और समीकरण नंबर 3 से निकलेगा dv बाई डी एक्स। तो यहाँ पे ले जाके रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो हर क्वेश्चन को करने का तरीका अलग अलग है और उस तरीके को हमें क्या सीखना है, सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर क्वेश्चन को आप एक ही तरह से नहीं लगा सकते। क्लियर है। तो अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो इसमें हमें पूछ सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप क्या करेंगे कि u फंक्शन जो है x के पावर x है, तो समीकरण नंबर 2 से अब हमारा जो मेन काम है du बाई डी एक्स निकालना, समीकरण नंबर 2 से। चलिए समीकरण नंबर 2 से हमारा क्या है कि u इक्वल टू एक्स के पावर x है। अब देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन है, ये अपने आप में एक सवाल हो गया कि ये u इक्वल टू एक्स के पावर x है, इसका du बाई डी एक्स निकालिए, ये अपने आप में एक सवाल हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, अब आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा, तो log u और यहाँ पे क्या करेंगे log x के पावर x। क्लियर है। लॉग की प्रॉपर्टी से कि log x के पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा, n हमारा इधर आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसको हम फिर से लिख देते हैं, बहुत आसान हो गया है। log u इक्वल टू यहाँ पे x इंटू लॉग x। क्लियर है। इसमें क्या करेंगे, इसको स्टार इक्वेशन दे दीजिए, कुछ भी जो समझ में आए। अब क्या करेंगे, ये जो स्टार इक्वेशन है दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा 1 बाई यू, यहाँ पे du बाई डी एक्स। क्लियर है। यहाँ पे y था तो 1 बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे y की जगह u है तो 1 बाई यू इंटू डी बाई डी एक्स। ये क्या रहेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन जो कहते हूँ log x का अवकलन 1 बाई एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, यहाँ 1 और log x जो करते हैं। ये बहुत ज़्यादा रूल लग रहा है, तो भैया ये जो है x कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए क्या बच जाएगा, तो हमारे लिए बच जाएगा यहाँ पे du बाई डी एक्स। u इधर है, डिवाइड कर रहा है तो इधर भेज दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे log x। क्लियर है। u की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए du बाई डी एक्स, u की वैल्यू क्या है भाई, x के पावर x। थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, लेकिन जो तरीका हम बता रहे हैं इसको ऐसे ही लगाना है। यहाँ पे हो गया log x, ठीक है। तो ये जो चीज़ है आपको ऐसे करना है। ये फाइनली अभी du बाई डी एक्स आया है, इसको क्या कर देते हैं, समीकरण नंबर जो है 5 दे देते हैं, समीकरण नंबर 5।
क्योंकि समीकरण 5 से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू जो है यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। लेकिन अभी बचा क्या है, डी वी बाई डी एक्स निकालना, जो कि यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से। इसी तरह से एग्जाम में भी आपको करने हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिए। हम हट जाते हैं पहले। ठीक है, अब जो है, अब हमारा मेन काम है कि डी वी बाई डी एक्स निकाल लें। तो समीकरण नंबर 3 पे जो है आप कुछ काम करते हैं, इसको हम मिटा दें। वीडियो को पॉज करके आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो आपके हाथ में है। तो आप क्या करते हैं, देखिए, वो सॉरी ये मिटा दिए हम। यहाँ पे क्या था, ये जो है हमारा डी यू बाई जो डी एक्स था ना, ये क्या था हमारा, एक्स के पावर एक्स, यहाँ पे 1 प्लस ये लॉग एक्स है। समीकरण नंबर 5 था ना। अब क्या, चलिए ये डी यू बाई डी एक्स है। अब समीकरण नंबर 3 से, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 3 से क्या है भाई, जो v है वो 2 के पावर साइन एक्स है। ठीक है, इसका तो अवकलन बहुत आसान है। जो है हमारा फार्मूला, एक फार्मूला बताएं, चाहे आप लॉग लेके भी कर सकते हैं। तो लॉग ही ले लीजिए, तो लॉग v हो जाएगा यहाँ पे लॉग 2 के पावर साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे है लॉग v। क्लियर है, ये साइन एक्स आगे आ जाएगा। अभी लॉग की प्रॉपर्टी से यहाँ पे हो गया लॉग 2। ठीक है, अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स किसका, दोनों पक्षों में। इसको आप इतना ही लिख दीजिए, तब भी क्या हो जाएगा, मान लिया जाएगा। हिंदी में अगर आप लिखते नहीं हैं, ये log 2 कांस्टेंट हो गया, इसको ऐसे लिख दीजिए इंटू साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसका अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे भी है और यहाँ पे x के सापेक्ष बताना है। ठीक है, यहीं पे जो मिस्टेक होता है, तो v को दिमाग में समझ लेना है कि x है, तो log x होता है, तो उसका अवकलन क्या हो जाता है, 1/x। तो भैया x की जगह x तो है नहीं, v है, तो v को x समझ के किए, तो v का फिर से होगा x के सापेक्ष, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। क्लियर है। अब देखिए ये log 2 है, ये पूरा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। जो कांस्टेंट होता है अगर वो मल्टीप्लाई में है तो उसका अवकलन में कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स का अवकलन होगा। तो साइन एक्स का एक्स से सापेक्ष अवकलन क्या जाता है, कॉस एक्स। ये हो गया पूरा। इसको यहाँ पे फिर से लिख देते हैं। तो जो 1 हमारा यहाँ पे आया, ये आप देख लीजिए, डी वी बाई डी एक्स, ये है v log 2 इंटू कॉस एक्स। क्लियर है, ये जो चीज़ है v है क्या भाई, v है हमारा 2 के पावर साइन एक्स। क्लियर है, यहाँ पे हो गया log 2 इंटू कॉस एक्स, ये चीज़, ये हमारा है डी वी बाई डी एक्स। क्लियर है, इसको क्या कर दीजिए, समीकरण नंबर 6। ठीक है, तो समीकरण नंबर 5 से डी यू बाई डी एक्स और समीकरण नंबर 6 से डी वी बाई डी एक्स का मान जो है कहाँ पे रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखने पर इसको हम लिख देते हैं। ठीक ना, इसको देखिए एग्जामिनर को क्लियर होना चाहिए कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर वो आप लिख देते हैं तो एग्जामिनर खुश हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, लिखेंगे कि समीकरण 5 से डी यू बाई डी एक्स एवं समीकरण, इसको लिखना जरूरी है, समीकरण नंबर 6 से डी वी बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर। ठीक ना, रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे तो डी यू बाई डी एक्स ये इतना बड़ा सा और डी यू बाई डी एक्स इतना बड़ा सा हम रख देते हैं। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा, इसको नोट कर ही लिए होंगे। ठीक है, इसको नोट कर ही लिए होंगे। तो हमारा जो फाइनली एक बड़ा सा आंसर आएगा जो है डी बाई डी एक्स, इसको देख लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स के पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है, और जो डी वी बाई डी एक्स है वो हमारा ये आंसर है, ये है 2 के पावर साइन एक्स लॉग 2। आप आंसर भी देख लीजिए, log 2 इंटू
यहाँ पे cos x, ये आपका आंसर हुआ, ये हमारा पूरा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह अगर यहाँ पे माइनस होता है तो कुछ नहीं करना है, बस माइनस चला आता है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हालांकि प्रश्नावली एक दिन में ख़त्म नहीं हो पाएगी, प्रश्नावली 5.5 कम से कम जो है हमें 2 दिन चाहिए। ठीक ना, इसमें एक क्वेश्चन और जो हम करते हैं इसी टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और थोड़ा देखिए, गणित में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, थोड़ा इसमें अगर आप जो है जितना आप अपना समय व्यतीत करेंगे उतना ही क्या है आप जो सीखेंगे और बेहतर करेंगे। और इसमें मैथमेटिक्स में ही 100 में 100 नंबर जो है लाया जा सकता है, अन्य सब्जेक्ट की हम गारंटी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो बहुत बार बच्चों ने 100 में 100 लाए हुए हैं। और साथ में जो यूपी, देखिए सबसे ख़ास बात शुभम क्लासेस की ये है कि ये हिंदी मीडियम के लिए चैनल है, और जितने भी हमारे बोर्ड हैं, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और साथ में जो सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं, जो कि सीबीएसई बोर्ड में भी हिंदी मीडियम चलता है, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है ये चैनल। ठीक है, और ये जो है यूपी बोर्ड और साथ में हिंदी मीडियम के लिए आप एक तरह से कह सकते हैं, हम खुद अपनी तारीफ़ नहीं करेंगे, हिंदी मीडियम के लिए कह सकते हैं कि ये नंबर 1 चैनल चल रहा है इस समय। ठीक ना, इस पर आपको लगातार जो है चीज़ें बोर्ड से रिलेटेड, और साथ में आप जब 12th पास कर लेंगे तो उसके बाद आप क्या करें, ये भी बहुत जो है चीज़ें आप सिखाई जाएंगी। फ़िलहाल जो है आप अभी बोर्ड पे ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, चलिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे हम अटेंडम क्वेश्चन करा रहे हैं, हालांकि करने तो आपको सब है। तो y = क्या है, देखिए ये log x, ये पूरे के पावर x है, प्लस x के पावर log x है, ये है हमारा। इसे हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 दे दें। अब देखिए फंक्शन फिर से, इसको पूरा u मानेंगे, इसको v मानेंगे, समझ में आ गया। तो इसका अवकलन जो है यानी कि dy/dx बताना है, तो वो एक बार में नहीं निकल पाएगा। ठीक ना, इसका dy/dx ही बताना है। अवकलन सीख रहे हैं, अलग अलग टाइप के फंक्शन का अवकलन हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, u मानेंगे, इसको v मानेंगे। तो इसको लिख देते हैं माना, इसको लिखना भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मन में मान लेंगे तो नहीं चलेगा, एग्जामिनर को दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा एग्जामिनर को, उसको नंबर भी काटने में ज़्यादा भी शर्म नहीं आता है। ठीक ना, तुरंत नंबर काट लेगा। v भी मान लेते हैं इस पूरी चीज़ को, यानी कि x के पावर log x। ठीक है, अगर आप लिखने में कतराएंगे तो एग्जामिनर नंबर भी काटने में कतराएगा। तो फाइनली क्या हो गया, फाइनली y = u + v। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसका dy/dx करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, du/dx। देखिए u हमारा कांस्टेंट नहीं है, u जो है यहाँ पे देखिए x का फंक्शन है, तो इसका du/dx निकलेगा। v भी हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो इसका क्या होगा, dv/dx निकलेगा। इसको समीकरण नंबर 4 दे दो। अब किसी तरह से मर जर के क्या करना है, हमें du/dx निकालना है, और dv/dx सिलेबस को लेके बहुत उथल पुथल चल रही है। अभी जो है यूपी गवर्नमेंट को जो है प्रस्ताव भेजा गया है कि क्या क्या टॉपिक हटाया जाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में जो जो टॉपिक हटाया गया है वो भी यूपी बोर्ड में हटाया जाए। हालांकि किताबें एक ही हैं, बस फ़र्क ये है कि सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जो हैं इंग्लिश में पढ़ते हैं और हम जो है हिंदी में पढ़ रहे हैं। आपका सेम टू सेम सारा क्वेश्चन, प्रश्नावली और एक्सरसाइज सब कुछ सेम है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, du/dx। यहाँ पे du/dx निकालने के लिए हम किसके पास चलेंगे भैया, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 से देखिए, समीकरण 2 से क्या है, u है हमारा यहाँ पे log x के पावर x। ठीक है, अब देखिए फंक्शन के पावर फंक्शन है, तो ये यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। अब बहुत बार जो है दिमाग में आता है कि
कब लॉग लेना है, कब लॉग नहीं लेना है, ठीक है। दिमाग में आना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है कि सर कभी भी लॉग ले रहे हैं और कहीं नहीं ले रहे हैं। तो जब भी फंक्शन के पावर फंक्शन है, जैसे लॉग एक्स अपने आप में एक फंक्शन होता है और उसके पावर एक्स भी एक फंक्शन है, ठीक है। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग u और यहाँ पे हो जाएगा लॉग x के सॉरी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा x के पावर x, ठीक है। ये लॉग जो लिया गया है ये वाला है, क्लियर है, दोनों साइड जो है। तो लॉग कुछ के पावर जो है n होता है, तो ये जो है n आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज हो रही है, लॉग u यहाँ पे हो जाएगा x लॉग ऑफ लॉग x। अभी अभी जो है इसका आकलन किए थे हम लोग, अभी अभी इसका आकलन किए थे। अब क्या करेंगे, इसका दोनों साइड आकलन करने पे, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या लॉग u, इसका भी dy बाई डी एक्स आप किसका x इंटू लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है समझ में आना कि क्यों हमें समझ में आ रहा है, रीज़न भी क्लियर होना चाहिए कि हम जो समझ रहे हैं वो क्यों समझ रहे हैं और कैसे समझ में आ रहा है। इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि हम जो है चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप कहीं पे भी कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कूद नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है हम सब कुछ लेके चल रहे हैं। इसका आकलन क्या हो जाएगा, 1/u du बाई डी एक्स। जरा भैया इसका आकलन कर लीजिए मन में, एक सूजियों को क्यों छोड़ दीजिए, इनटू इसका आकलन क्या हो जाएगा 1/log x और log x का फिर से 1/x प्लस कैसे हुआ है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन मान के, इस बार x जो कहते हैं 1 हो जाएगा और ये जो सेकेंड फंक्शन है log ऑफ log x उसको छोड़ दीजिए। तो ये हमारा फंक्शन हो गया, x से x यहाँ पे कट जाएगा। तो जो हमारा डी बाई डी एक्स है इसको देख लीजिए, जो डी बाई डी एक्स है ये यू यहाँ पे भेज दीजिए। इसके सारे भी जो आंसर है ना सब बड़े बड़े रहेंगे। एक्स एक कट गया है तो यहाँ पे हुआ 1/log x प्लस log ऑफ log x, तो यहाँ पे हो गया log ऑफ log x। कितने लोग तो इसी में परेशान होंगे कि ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, u की वैल्यू क्या है भाई, log x के पावर x, यहाँ पर रख दीजिए। तो रखने की आवश्यकता नहीं, ये हमारा क्या आया डी बाई डी एक्स, ये हमारा आया डी बाई डी एक्स। अब जो हमें क्या निकालना है, v इक्वल टू एक्स के पावर log x है, तो अब हमें निकालना है डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से जो है समीकरण नंबर 3 से डी वी बाई डी एक्स निकालेंगे, क्लियर है। यहाँ से जो है समीकरण नंबर ये है x के पावर, इसको हम हिंट दे रहे हैं, इसको आपको खुद से करना है, ये log ही लेना है। log ले लेंगे तो यहाँ पे log v हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा log x के पावर log x। इसी में बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। तो ये हो जाएगा log v log x के पावर n की जगह ये है, ये क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा log x इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, ठीक है। इसका आकलन कर दीजिए 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्लियर है। ये log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ये log x का होल स्क्वायर, इसका जो आकलन हो जाएगा 2 log x और log x का हो जाएगा 1/x, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स, v इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक मिनट, ये जो है 2 log x के पावर x, ये जो है हमारा डी वी बाई डी एक्स आया, क्लियर है। तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स और यहाँ से डी वी बाई डी एक्स जो है क्या करेंगे समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तब जाके हमारा क्या निकल के आएगा ये जो है डी वाई बाई डी एक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप कर लीजिए। इसमें बाकी जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसमें सब करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चाहे ब्रह्मा जी भी आके बोलें कि भैया इसको छोड़ दो, इस एक्सरसाइज को छोड़ दो, तो हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में हमेशा जो है सवाल यहाँ से पूछे गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी सीरियस लेक्चर था आज, हम थोड़ा भी मजाक नहीं किए। क्यों? क्योंकि अगर बीच बीच में जो है काफ़ी चीज़ें नई आ रही थी, उसको बताना बहुत ज़रूरी था। तो अब जो है
नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है प्रश्नावली 5.5 पे ही बने रहेंगे। और भी क्वेश्चन है और भी उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।